Hello students, I am an SST teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about first. Chapter first है वो कौन सा है? संसाधन एवं विकास. इसमें हम आज पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? बहुवैकल्पिक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो सही है उस पर आपको टिक करना है. फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन दे रखे हैं: नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह और अनवीकरणीय योग्य. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपको लेसन पढ़ाया था उसमें आपके अनवीकरणीय योग्य संसाधन थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ जो धातुएं होती हैं वो क्या है इसके अंदर आती हैं. इस अनवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से होते हैं? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, ये आपको पता है. खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है. तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? घ, अनवीकरणीय योग्य. सेकंड जो क्वेश्चन है उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? इसमें क्या पूछा है? ज्वारीय किस प्रकार का संसाधन नहीं है पूछा है, ना कि है. तो जो ज्वारीय ऊर्जा है वो क्या क्या नहीं है कि कौन सा जो है वो इसमें आएगा ऑप्शन. इसके ऑप्शन दे रखे हैं: पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव और अचक्रीय. तो इसका सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य. इनकी क्या है? पुनः पूर्ति योग्य नहीं है ये. तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर. आगे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण पूछा है, ना कि कारण पूछा है. कारण तो ये सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है. तो इसमें क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई और अति पशुचारण. ये इसके ऑप्शन है. इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई के कारण. क्योंकि पंजाब में आपको पता है धान की खेती सर्वाधिक होती है, तो उसके क्या है, उसमें क्या है, सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है. तो ज़्यादा सिंचाई होने से क्या है, भूमि धीरे धीरे उसकी उपजाऊ क्षमता है वो कम होने लग जाती है. तो इससे क्या है, ये सबसे बड़ा कारण है पंजाब के अंदर. आगे जो फोर्थ क्वेश्चन वो क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी की खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पे होती है? ये होती है पहाड़ी इलाकों में. तो पहाड़ी इलाकों में इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा राज्य पहाड़ी है? जैसे पंजाब है, पंजाब में नहीं है पहाड़. हरियाणा में भी नहीं है. उत्तर प्रदेश के मैदान, यहाँ भी नहीं है. और फोर्थ जो ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड, यहाँ पे क्या है, ये पहाड़ी है. तो ये है इसका आंसर हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन है: इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा क्या मुख्य रूप से पाई जाती है, मतलब मेनली जिसमें काली मृदा पाई जाती है वो आपसे पूछा है. तो इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड. अब जैसे इसका सही आंसर तो हो जाएगा महाराष्ट्र, लेकिन आप कहोगे कि राजस्थान में भी होती है. तो इनमें क्या होता है कि कम मात्रा में होती है. तो इसमें मुख्य रूप से पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन: 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है. इस पर प्रमुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? आपको ये काली मृदा का जो टॉपिक था हमारा मृदा वर्गीकरण का, उसमें ये आपको आंसर मिल जाएगा. मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 10 पे काली मृदा दे रखा है, उसके अंदर इसका आंसर छिपा हुआ है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ दे रखा है कि कौन से राज्य हैं. तो राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मेनली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये उसके अंदर दे रखे हैं. उसके अंदर और भी राज्य दे रखे हैं, जैसे सौराष्ट्र, मालवा, और ये क्या है, ये क्षेत्र भी दे रखे हैं इसमें. और काली मृदा गुजरात में भी पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स. और इसका क्या है, कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मृदा पर मुख्यतः कपास की फसल उगाई जाती है. ये आप सभी को पता है, क्योंकि
सबसे जो उपजाऊ जो फसल होती वो सबसे जो इस पे अधिक जो फसल जिसका उत्पादन होता है वो क्या है, कपास का। तभी आपको उसमें ये भी बताया था कि काली कपास मृदा के नाम से भी काली मृदा को जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब आपने यदि चैप्टर ढंग से रीड किया है तो उसके अंदर इसका आंसर छिपा हुआ है। कौन से टॉपिक में, इसी में मृदा वर्गीकरण के अंदर जलोढ़ मृदा वाला जो है उसमें ये चीज़ें दे रखी हैं कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी में डेल्टे में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसमें क्या है कि और उसके बाद में इसकी विशेषताएं भी बताई गई। पूर्वी नदी के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टा, तो पूर्वी तट में नदियाँ कौन सी आ जाती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ आ जाती है और इस प्रकार ये यहाँ पे पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। अनुपात में ये इनके जो अनुपात है उसमें ये क्या है पाई जाती है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। क्या होती है, जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस तथा चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसमें क्या है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर। इसके अलावा भी आप ये लिख सकते हो कि इसमें दो प्रकार की होती है, ये बांगर और खादर जो होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, बांगर कम उपजाऊ होती है। इसमें कौन सी फसलें होती हैं, मेनली गन्ना, चावल और गेहूँ जो फसलें होती हैं, ये भी आप इसकी विशेषताओं में लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ये आपका जो था वो मृदा संरक्षण वाला जो टॉपिक था चैप्टर में, उसके अंदर ये क्वेश्चन हमने किया था। तो पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। पहाड़ों पर क्या है, पानी सीधा नीचे की तरफ आता है तो उसमें क्या है, सीढ़ियाँ बना के आप खेती कर सकते हो जिससे कि पानी उसके अंदर ठहरता रहे और आगे चलता रहे। ढालों पर वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ढाल है वहाँ पे क्या है, अवनालिका अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन से क्या है कि जो उपजाऊ मिट्टी है ऊपर वाली परत है वो नीचे बह के चली जाती है। तो इसलिए क्या वहाँ पे यदि वृक्षारोपण हो जाएगा तो वो जो परत है ऊपरी जो परत है वो नीचे की साइड में नहीं जाएगी। अगला जो इसका संरक्षण के उपाय क्या है, मरुस्थलीय इलाकों में पट्टीनुमा कृषि व रक्षक मेखला बनाकर मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि रक्षक मेखला बना के क्या पवनों की गति है वो कम हो जाती है, जिससे क्या है कि जो मरुस्थलीय जो मिट्टी है, रेत है, वो क्या है इधर से उधर नहीं जाती है। तो इस प्रकार से ये इसके उपाय हो गए रोकथाम के। अगला जो क्वेश्चन वो क्या है, जैव एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। जैव और अजैव संसाधन हमने कहाँ पढ़ा था, ये संसाधन के प्रकार के अंदर हमने पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं, उसके अंदर हमने पेज नंबर 2 पे ही पढ़ा था अपन ने जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तभी मैं कहता हूँ कि जो लेसन रीड कर रहे हो वो ढंग से किया करो, आपके क्वेश्चन उसी टाइम ही क्लियर हो जाएंगे। तो जैव संसाधन कौन से हो जाएंगे, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, मतलब जीव मंडल से होती है और उसमें जीवन व्याप्त है। कहने का मतलब ये है कि जिसमें भी जीवन है, संजीव वस्तुएं हैं, वो क्या हैं, जैव संसाधन। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात में क्या आ गया, सारी वनस्पतियाँ आ गई। प्राणी जात में सारे प्राणी आ गए, पशुधन में सारे पशु आ गए इत्यादि। अजैव संसाधन जिनमें जैव नहीं है, मतलब जीवन नहीं है, आप ये कह सकते हो कि निर्जीव वस्तुएं आ जाएंगी। वे सारी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण थे चट्टानें और धातुएं क्या आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। See you
जय हिंद, जय भारत।